नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये देश मौसम के लिए भी बहुत जाना जाता है। यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे गर्मी और सर्दियों के टाइम पे सर्दी बहुत पड़ती है। एक ऐसा देश जहाँ पर 23 सालों तक पानी, बिजली, गैस मुफ्त में दी गई थी। इस देश में मौजूद है दुनिया का एक ऐसा गड्ढा जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांधकर चलते हैं मध्य एशिया में स्थित देश तुर्कमेनिस्तान में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। विश्व के भूगोल में तुर्कमेनिस्तान देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। तुर्कमेनिस्तान का लगभग 80% क्षेत्र कराकम ब्लैक सैंड्स मतलब काली रेत रेगिस्तान द्वारा कवर किया जाता है। देश का आधिकारिक नाम तुर्कमेनिस्तान है और इसे पहले तुर्कमेनिया के नाम से जाना जाता था। यह कजाकिस्तान द्वारा उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पूर्व में उज़्बेकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में ईरान की सीमा पर है। इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर के साथ एक समुद्र तट भी है। 1000 से अधिक विभिन्न कालीनों के साथ राजधानी में एक कालीन संग्रहालय है। अशगाबाद यहाँ की राजधानी है। वैसे तो तुर्कमेनिस्तान में 4 अलग मौसम है और यह 2 अत्यंत विपरीत वायुमंडलीय स्थितियों का सामना करता है। दरअसल गर्मियों में इसका तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, जबकि शीतकालीन में 0 से भी कम मतलब -डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर काफी बर्फबारी भी होती है। 1 जनवरी 2017 तक तुर्कमेनिस्तान की आबादी 5,4,77,176 लोगों की अनुमानित थी। इस देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल 1,88,456 वर्ग मील है। तुर्कमेनिस्तान में लगभग 90% कर्मचारी सरकार द्वारा कार्यरत हैं। अशगाबाद राजधानी और तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यह कराकम डिजर्ट और कोपेट डैग पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इसका नाम का मतलब है प्रेम का शहर या भक्ति का शहर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जहां लोगों को पानी, गैस और बिजली 1993 से लेकर 2018 तक मुफ्त में दी गई थी। मतलब 23 सालों तक इनको ये सब सुविधा मुफ्त में दी गई थी। तुर्कमेनिस्तान में विश्व में प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। अरियाबाबा माउंटेन, जो कि तुर्कमेनिस्तान में समुद्र तल से 3138 मीटर ऊंचा पर्वत है। वैसे तो तुर्कमेनिस्तान की आधिकारिक भाषा तुर्कमेन है, हालांकि रूसी और उज़्बेक भी अक्सर यहाँ पर बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे साक्षरता दर बहुत अच्छी है। इस देश में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा ना हो। यहाँ पर पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी कारण से इस देश की साक्षरता दर लगभग 100 के बराबर है, मतलब 99.6% साक्षरता दर है। तुर्कमेनिस्तान में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। इस देश की आधिकारिक मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मानत है और वर्तमान में एक तुर्कमेनिस्तान मानत 23.97 इंडियन रुपी के बराबर है। क्या आप जानते हैं, एक सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया भर में 174 देशों में तुर्कमेनिस्तान 6वां सबसे भ्रष्ट देश है। तुर्कमेनिस्तान तेल, गैस, वस्त्र और कपास फाइबर का भी निर्यात करता है। दोस्तों, यदि आप डायनासोर से प्यार करते हैं तो कुतितांग नेचर रिजर्व पर असली डायनासोर के फुटप्रिंट मिल सकते हैं, जो तुर्कमेनिस्तान के प्राकृतिक भंडार के बीच सबसे प्रतिष्ठित है। वैसे तो साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन पर तुर्कमेनिस्तान स्वतंत्र देश बना था।
तुर्कमेनिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश भी है। अखल तेके घोड़े तुर्कमेनिस्तान के एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जहां इस नस्ल का जन्म हुआ था। दोस्तों, वैसे तो तुर्कमेनिस्तान के अखाल प्रांत में एक गांव है देरवेजे, जहां पर एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर जमीन में बने एक बड़े से छेद से निकलती हुई सन 1971 से लगातार जल रही है। इससे पैदा होने वाली सल्फर की गंध मीलों दूर तक क्षेत्र में फैली रहती है। जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, कुछ सोवियत भूवैज्ञानिक यहाँ खुदाई करते हुए नीचे गैस से भरी हुई बड़ी सी गुफा तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचते ही गुफा की छत गिर गई और उनका सारा खुदाई का सामान उसमें जा गिरा। यहाँ एक 70 मीटर बड़ा छिद्र खुल गया और उसमें से एक जहरीली गैस बाहर को उठने लगी, जिससे आसपास के गांव वालों की जान पर बनाई। इस जहरीले रिसाव को रोकने के लिए उन्होंने गैस में आग लगा दी। उनका अनुमान था कि गैस कुछ दिनों में ही जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल ये आग दशकों बाद भी आज भी जल रही है, जिसे ग्रेट्स ऑफ हेल यानी नर्क का दरवाजा कहा जाता है। यह विशाल गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा और लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में खरबूजों के लिए एक सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है। अगस्त के महीने में हर दूसरे रविवार को लोग राष्ट्रीय खरबूजा दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो तुर्कमेनिस्तान दुनिया के बेहतरीन और रसीले खरबूजों का उत्पादक देश भी है। तुर्कमेनिस्तान में गंदी कारों को लेकर भी एक सख्त नियम है। देश की राजधानी अशगाबाद में काली कार नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्कमेनिस्तान के लोगों को मुफ्त में पानी, बिजली और गैस दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी हर व्यक्ति को हर महीने 23 किलोवाट बिजली, 50 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 250 लीटर तक पानी दिया जाता है। इस देश में औसतन जनसंख्या घनत्व केवल 10 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तुर्कमेनिस्तान के अधिकतर लोग रूढ़िवादी ईसाई धर्म से संबंधित रखते हैं। इस देश में महत्वपूर्ण जाति समूह तुर्कमेनिस्तानी है और उसी के साथ में उज्बेक और रूसी भी हैं। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। तुर्कमेनिस्तान का नाम फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है तुर्कों की भूमि। वैसे तो इस देश में पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान सभी कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान में पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय की भूमिका निभाता है। तुर्कमेनिस्तान में पारंपरिक इस्लाम को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या आप जानते हैं कि इस देश की अधिकतर अर्थव्यवस्था हाइड्रोकार्बन निर्यात पर निर्भर करती है। वैसे तो इस देश में सरकार का मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण है। दोस्तों, इस देश में भूल कर भी आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ की लग्जरी लाइफ आपके बजट से बहुत ही ऊपर है। तुर्कमेनिस्तान अपने अधिकतम कीमतों, अधिकतम नौकरशाही और मुश्किल से मिलने वाली वीजा के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो इस देश के जो पर्यटक सरकार है वो टूरिस्टों को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं देते। अगर इसके भी बावजूद आप वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं तो वहाँ के अधिकारी लोग आप पर कड़ी नजर रखेंगे और वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस देश में क्या करने आए हैं। तो हमारी सलाह तो आपके लिए यही है कि इस देश से जितना दूर हो उतना ही दूर रहिए, क्योंकि ये देश टूरिस्ट के तौर पर भी काफ़ी खतरनाक और आपके बजट से भी काफ़ी ऊपर का देश है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मध्य एशिया में स्थित देश तुर्कमेनिस्तान के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल तो बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टूर के साथ में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।